दोस्तों ये बात हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में अपनी अलग अलग नियम और कानून होते हैं, लेकिन कुछ देशों के नियम और कानून इतने ज़्यादा ही अलग होते हैं कि वहाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे भारत में बिल्कुल सामान्य मानी जाती है वो भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। उदाहरण के लिए रूस एक ऐसा देश है जहाँ छोटी छोटी चीज़ें जैसे ब्लॉगिंग, मीम्स बनाना और यहाँ तक कि अपने पसंद के अंडरवियर पहनने को भी गैर कानूनी माना जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रूस के अंदर गैर कानूनी माने जाने वाली ऐसी ही 10 अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे आज के लिस्ट में 10वें नंबर पर है चीज़ बैन। आप में से बहुत से लोगों को पिज़्ज़ा खाने का शौक तो जरूर होगा और सभी जानते हैं कि असली इटालियन चीज़ से बना पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। दोस्तों इटालियन चीज़ एक ऐसी भोजन सामग्री है जो दुनिया भर में हर जगह मिलती है, लेकिन रूस के अंदर इटालियन चीज़ खाना या बेचना एक गंभीर अपराध माना जाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, वहाँ इटली से चीज़ इंपोर्ट करने पर भी बैन लगा दिया गया है। दरअसल रूस ने यह कदम साल 2014 में इसलिए उठाया क्योंकि दूसरे देशों द्वारा उनके ऊपर भी बैन लगाया गया था। और इस बैन में सिर्फ चीज़ ही नहीं बल्कि चिकन, मांस और कुछ विशेष फल भी शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति रूस के अंदर इन बैंड यूरोपियन फूड्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। हमारे आज के लिस्ट में 9वें नंबर पर है ट्रांसजेंडर ड्राइविंग। दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि रूस के अंदर ट्रांसजेंडर लोगों को ड्राइविंग करने का अधिकार नहीं है। और सिर्फ कार ड्राइविंग ही नहीं बल्कि इन लोगों को मोटरसाइकिल चलाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि रूस की सरकार का मानना है कि ट्रांसजेंडर लोग शारीरिक और मानसिक रूप से ड्राइविंग करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। दोस्तों हुआ ये था कि कुछ समय पहले रूस के अंदर सड़क दुर्घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण लोगों के मरने की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और रूस की सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए ट्रांसजेंडर लोगों से ड्राइविंग करने का अधिकार छीन लिया था। हालांकि रूसी सरकार द्वारा बनाया गया ये कानून मानव अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये कानून रूस में लागू किया जा चुका है। हमारे आज के लिस्ट में 8वें नंबर पर है गे प्राइड परेड। दोस्तों आप अक्सर इंटरनेट पर गे परेड के बारे में सुनते या देखते होंगे। ये परेड इस बात को दर्शाने के लिए निकाली जाती है ताकि दुनिया के लोगों को ये संदेश मिल सके कि गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर लोग भी इसी दुनिया का हिस्सा होते हैं। दोस्तों दुनिया में आपको हर जगह ये परेड देखने को मिल जाएगा, लेकिन रूस में ऐसा नहीं है, क्योंकि साल 2013 में रूस के अंदर गे प्राइड परेड निकालने पर 100 साल का बैन लगा दिया गया था। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चीजों को शेयर करने पर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि रूस में गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर होना कोई अपराध है, लेकिन इसके प्रति लोगों को कैंपेन करके दिखाना अपराध के अंदर माना जाता है। हमारे आज के लिस्ट में 7वें नंबर पर है जेहोवाहाज विटनेसेस। दोस्तों आप में से बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि जेहोवाहाज विटनेसेस अमेरिका के ईसाइयों द्वारा बनाया गया एक धर्म है। हालांकि जेहोवाहाज विटनेसेस में शामिल होने वाले लोगों की आस्था मुख्य ईसाइयों से काफी अलग होती है, लेकिन फिर भी इस धर्म को ईसाइयों का ही एक अंग माना जाता है। जहां एक तरफ इस धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के अंदर इस धर्म पर पूरी तरह पाबंदी है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वह जेहोवाहाज विटनेसेस में से एक है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि लोग बहुत सी अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन ये बात कभी साफ नहीं हो पाई कि राष्ट्रपति पुतिन को आखिर इस धर्म के लोगों से इतनी नफरत क्यों है। हमारे आज के लिस्ट में 6ठे नंबर पर है मीम्स बनाना। दोस्तों किसने सोचा था कि लोगों को हंसाने के लिए मीम्स बनाना भी एक गंभीर अपराध हो सकता है। दरअसल रूस की मास मीडिया रेगुलेटर एजेंसी का मानना है कि मीम्स बनाना पर्सनल डेटा को नियंत्रित करने वाले कानूनों का उल्लंघन व मशहूर लोगों के सम्मान, प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए रूस के अंदर मीम्स बनाने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसको कड़ी सजा सुनाई जाती है। और बहुत से लोगों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर मीम ना बना सके। हमारे आज के लिस्ट में 5वें नंबर पर है ब्लॉगिंग। दोस्तों आज के समय में ब्लॉगिंग करने का चलन बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसा काम है जिसे कोई भी इंसान किसी भी समय और किसी भी जगह से शुरू कर सकता है, लेकिन रूस के अंदर साल 2014 में ब्लॉगिंग को लेकर बहुत सख्त नियम बनाए गए थे।
इन नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के ब्लॉग पर हर रोज 3000 या उससे अधिक व्यू आते हैं तो उसका ब्लॉग देश के मास मीडिया रेगुलेटर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति को अपना ब्लॉग बंद करना पड़ता है या फिर इसके लिए उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा ब्लॉगिंग करने वाला व्यक्ति एनोनिमस नहीं हो सकता, उसको अपनी पहचान बताना जरूरी होता है, और साथ ही यह भी नियम है कि ब्लॉग का सारा डाटा रसियन सर्वर पर ही होना चाहिए। हमारे आज के लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं बैड वर्ड्स। दोस्तों, फिल्में या वेब सीरीज देखना तो आप सभी लोग पसंद करते होंगे, और आपने देखा होगा कि हमारे भारत में भी फिल्मों के अंदर अपशब्दों का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाने लगा है। लेकिन रूस के अंदर अपशब्दों का इस्तेमाल करना एक अपराध माना जाता है। दरअसल साल 2014 में रूस के अंदर राष्ट्रपति पुतिन की सहमत से बैड वर्ड्स यानी अपशब्दों को लेकर एक नया कानून बनाया गया था। इस नए कानून के हिसाब से किसी भी प्रकार के थिएटर, फिल्म और मीडिया कार्यक्रमों में अपशब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है, और यदि कोई व्यक्ति या संगठन अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर एक भारी जुर्माना लगाया जाता है। इसके साथ ही यदि किसी किताब में भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो तो उसके ऊपर एक वार्निंग लिखना अनिवार्य होता है। हमारे आज के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है वेबसाइट्स। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में सभी जगह ड्रग्स का इस्तेमाल गैर कानूनी माना जाता है, और दुनिया के सभी देशों में ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए कड़े नियम व कानून बनाए गए हैं। लेकिन रूस के अंदर ये नियम एक अलग ही स्तर पर काम करते हैं। रूस में यदि किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग पर ड्रग्स का जिक्र किया जाता है तो उसको तुरंत बैन कर दिया जाता है, फिर चाहे उस वेबसाइट पर ड्रग्स से होने वाली हानियां की जानकारियां ही क्यों ना दी गई हो। रूस के अंदर इस तरह की सभी वेबसाइट्स और ब्लॉग को ड्रग्स का प्रमोटर माना जाता है। यहाँ तक कि जिन वेबसाइट्स का उपयोग रिसर्च जैसे कामों में किया जाता है उन्हें भी रूस के अंदर बैन किया जा चुका है। और 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के अंदर अब तक लगभग 21,000 वेबसाइट्स बैन की जा चुकी हैं। हमारे आज के लिस्ट में दूसरे नंबर पर है आइडेंटिटी कार्ड। वैसे तो दुनिया के सभी देशों में लोगों से ये अपील की जाती है कि वे जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो अपना पहचान पत्र अपने साथ जरूर रखें, लेकिन रूस के अंदर इस नियम को बेहद सख्त बना दिया गया है। रूस के रहने वाले नागरिकों के लिए मात्र 14 साल की उम्र से ही पहचान पत्र रखना अनिवार्य हो जाता है। यदि किसी पुलिस अफसर ने किसी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के घर से बाहर पकड़ लिया तो उसको जुर्माने की मोटी रकम चुकानी पड़ती है। और ये नियम सिर्फ रूस के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से रूस में घूमने गए लोगों पर भी लागू होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति रूस जाता है उसको खास सलाह दी जाती है कि वह अपना पासपोर्ट हर वक्त अपने साथ रखे, वरना इसके कारण वह काफी मुसीबत में पड़ सकता है। हमारे आज के लिस्ट में पहले नंबर पर है लैसी अंडरवियर। साल 2014 में रूस के अंदर यह अजीब कानून पेश किया गया जिसके तहत लैस से बने अंडरगारमेंट्स के बेचने और बनाने पर बैन लगा दिया गया था। आपको शायद ये लग रहा होगा कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इस प्रकार का अजीब कानून बनाया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। रूस के अलावा कजाकिस्तान और बेलारूस 2 ऐसे देश हैं जहां यह कानून लागू किया गया है। अब सवाल आता है कि आखिर यह अजीब कानून बनाया क्यों गया। इस पर रूस की सरकार का कहना है कि लैस से बने अंडरगारमेंट्स में सिर्फ 4% कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नमी को सोखने के लिए पर्याप्त नहीं होता, और इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए रूसी सरकार चाहती है कि रूस की महिलाएं पारंपरिक कॉटन से बने अंडरगारमेंट्स पहने। हालांकि इस कानून के खिलाफ कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन रूस में यह कानून आज भी उसी तरह लागू है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसी देश की सरकार का लोगों के अंडरगारमेंट्स पर नियम कानून बनाना ये किस तरह का इंसाफ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।